Morning students. In the previous class I started worksheet 2 of your English workbook. I told you the meaning of two paragraphs. At first all of you open page number 8. Today we will complete this passage. पिछले क्लास में हम लोग पढ़े कि हेल्दी और फिट रहने के लिए हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए. हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करना चाहिए और पॉजिटिव सोचना चाहिए. हमारी थिंकिंग जो है पॉजिटिव होनी चाहिए. और जो हम बहुत जगह हमें फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा करना चाहिए, जैसे एलिवेटर की जगह स्टेयर्स का यूज करना चाहिए, कार बाइक की जगह साइकिल का यूज करना चाहिए. नज़दीक जगह जाने के लिए जो ज़्यादा नज़दीक है वहाँ पैदल चलकर जाना चाहिए. नाउ let us read these two paragraphs. 30 to 45 minutes of exercise on a daily basis or 5 to 6 times a week is ideal for anybody to remain fit. डेली हमें कितने देर एक्सरसाइज करना चाहिए? 30 to 45 मिनट, 30 से 45 मिनट, या फिर 5 to 6 टाइम्स अ वीक, या फिर एक सप्ताह में 5 या 6 बार, 5 से 6 बार हमें एक्सरसाइज करना चाहिए. इज आइडियल फॉर एनीबडी. ये आइडियल मीन्स ये सटीक है, आदर्श है किसी भी व्यक्ति को फिट रहने के लिए. टेकिंग हेल्दी एंड क्लीन फूड इन राइट अमाउंट एंड द राइट टाइम इज वेरी नेसेसरी. हमें हेल्दी, स्वस्थ और साफ सुथरा भोजन खाना चाहिए और सही मात्रा में खाना चाहिए, सही समय पर खाना चाहिए. ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है. इनटेक ऑफ न्यूट्रियस फूड एंड विथ हाई फाइबर, लो फैट, हाई प्रोटीन एंड रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स इज द की टू गुड हेल्थ. अब अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी क्या है? तो इनटेक ऑफ न्यूट्रियस फूड. न्यूट्रियस मीन्स हमें पौष्टिक खाना चाहिए विथ हाई फाइबर, जिसमें मतलब जो रेशे वाला होता है वो ज़्यादा होना चाहिए. लो फैट, वसा कम होना चाहिए. हाई प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए. एंड रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, जिसमें जो विटामिन और मिनरल्स जो खनिज पदार्थ होते हैं उसका बड़ा स्रोत होना चाहिए वो खाने में. तो ये क्या होता है? अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी होती है, की होती है. इन ऑर्डर टू स्टे फिट एंड हेल्दी, गुड स्लीपिंग पैटर्न इज वेरी नेसेसरी. हमें फिट और हेल्दी रहने के लिए जो अच्छी नींद वो भी बहुत जरूरी है. वी नीड टू मेंटेन अ डिसिप्लिन्ड डेली रूटीन एंड फोकस ऑन आवर स्लीपिंग पैटर्न. हमें क्या करना चाहिए? मेंटेन है डिसिप्लिन डेली रूटीन. अनुशासित तरीके से हमारा जो प्रतिदिन का दिनचर्या है उसको मेंटेन करना चाहिए. और हमारे सोने के पैटर्न में भी जो हमारी सोने की पद्धति है, प्रक्रिया, उसमें भी ध्यान देना चाहिए. आजकल क्या है कि मोबाइल में लगे रहते हैं, 12 बजे 1 बजे तक गेम खेल रहे हैं, फिर सो रहे हैं, सुबह लेट उठ रहे हैं. तो ये जो है पूरा हमारा जो स्लीपिंग पैटर्न है वो पूरा गड़बड़ा जाता है, उससे पूरा दिक्कत होता है. तो हेल्थ में भी प्रॉब्लम होती है. तो विच मस्ट स्टार्ट एंड एंड एट द राइट टाइम. तो सोने का क्या है? हमें सोना भी स्टार्ट सही समय पर करना चाहिए और उठना भी हमें सही समय पर चाहिए. अ क्वालिटी स्लीप ऑफ 8 आवर्स कैन बूस्ट आवर इम्यून सिस्टम. हमें 8 घंटे जो हमारा सही समय है सोने का, क्वालिटी स्लीप है, वो हमारा क्या करता है? जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है उसको बूस्ट मतलब बढ़ावा देता है. एंड हेल्प इन प्रिवेंटिंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज मीन्स जो हमारा हृदय रोग है उससे हमें बचाता है. अगर हम कम सोएंगे, बहुत रात तक जग रहे हैं, सुबह देर तक सो रहे हैं, और तो इससे क्या होता है? सारा चीज़ गड़बड़ा जाता है, हेल्थ प्रॉब्लम होता है और जो हमारा हार्ट डिजीज है उसके लिए भी वो खतरा बना रहता है. एन इनएडिक्वेट स्लीपिंग पैटर्न लीड्स टू स्लीप डिसऑर्डर एंड वेरियस मेंटल डिसऑर्डर्स. अगर हम अपर्याप्त तरीके से जो हमारा सोने का पैटर्न होता है, पद्धति होता है, तो वो हमें कहाँ ले जाता है? स्लीप डिसऑर्डर मतलब सोने के विकार में ले जाता है. और वेरियस मेंटल डिसऑर्डर, और बहुत सारे मानसिक विकार भी उत्पन्न होते हैं.
तो इसमें क्या है कि अगर हम सही से नहीं सो रहे हैं तो हमारे नींद पूरा नहीं हो रहा है, तो हमें जो है आलस लग रहा है, थकावट लग रहा है, तबीयत ठीक नहीं लगती, तो इसीलिए हमारा जो स्लीपिंग पैटर्न है वो बिल्कुल सही समय पर होना चाहिए और 8 घंटे का हमें सोना चाहिए। We should also make a habit of walking, jogging, running or working out at the gym to make our body function properly as well as improve muscle endurance. हमें क्या करना चाहिए? We should also make a habit of walking. हमें टहलने का आदत डालना चाहिए, जॉगिंग का, रनिंग का, दौड़ने का और वर्किंग आउट एट द जिम, और जिम में वर्क करने का, जिम जाकर वहाँ वर्क करने का, टू मेक आवर बॉडी फंक्शन प्रॉपरली, ताकि हमारा बॉडी का फंक्शन जो है, शरीर का जो फंक्शन है वो अच्छे तरह से काम कर सके, एज वेल एज इम्प्रूव मसल एंड्योरेंस, और हमारे मांसपेशियों का जो धैर्य है, धीरज है, उसको भी वो बढ़ा सके। तो आई होप you have understood well this passage. I have underlined some hard words. You have to write its meaning. In the previous class we have done question number 1, 2 and question number A of 3, and today we will do question number B of 3 and question number 1 of B. I have already underlined some hard words. You have to write word meaning. First, nutritious. Second, minerals. Third, boost. 4, cardiovascular. And 5, endurance. Now see question number B of 3. Answer the following questions. B. What are the benefits of maintaining a sleep pattern? स्लीप पैटर्न को मेंटेन करने में हमें क्या बेनिफिट्स है, क्या लाभ है? सी हियर आंसर। मेंटेनिंग अ स्लीप पैटर्न कैन बूस्ट आवर इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन प्रिवेंटिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज। स्लीप पैटर्न मेंटेन करने में क्या होता है? कैन बूस्ट आवर इम्यून सिस्टम, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को, सिस्टम को वो क्या करता है? बढ़ावा देता है, और हमें हार्ट डिजीज से, हृदय रोग से वो बचने में मदद करता है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर बी। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अ वर्ड फ्रॉम ईच ऑफ द सेंटेंसेस गिवन बिलो। आपको खुद के वर्ड से इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, आपको खुद से इसमें वर्ड डालकर इस जो मीनिंगफुल हो और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सी हियर फर्स्ट, गवर्नमेंट कट द वाटर सप्लाई ड्यूरिंग द पावर। अब गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, कब वाटर सप्लाई कट कर देती है? ड्यूरिंग द पावर गोज ऑफ, जब पावर चला जाता है, ऑफ हो जाता है। बी, ही वॉज फर्स्ट टू रीच द डैश फ्लोर ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। वो स्कूल बिल्डिंग में पहुंचने वाला वो पहला था, तो क्या होगा? रीच द टॉप। आंसर इज टॉप। आप चाहे तो आप कुछ और दूसरा वर्ड भी इसमें फिल कर सकते हैं जो मीनिंगफुल हो। सी, आफ्टर गेटिंग द क्वेश्चन पेपर देयर वाज अ बिग डैश मार्क ऑन माई फेस। क्वेश्चन पेपर पाने के बाद मेरे चेहरे पर एक बड़ा सा क्या था? तो आंसर इज क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन। So after getting the question paper, there was a big question mark on my face. D, don't let rob dash the villagers. Rob means लूटना, तो सारे क्या है? तो आंसर इज ऑल, सारे गांव वाले को लूटने मत दो। Don't let rob all the villagers. E, all the members of this company share the dash of their profit. इस कंपनी के सारे मेंबर्स जो है, सदस्य, उन्होंने अपने प्रॉफिट का क्या शेयर किया? तो आंसर इज पार्ट, हिस्सा। तो ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस कंपनी शेयर द पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट। तो इसमें आप कुछ भी और दूसरा वर्ड भर सकते हैं अपने तरफ से, मीनिंगफुल जो लगे, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आपको खुद ही भरना था। एंड आई होप you will do all the homework in your copy properly. Thank you.